नमस्कार दोस्तों, सेलर ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका सेलर फ्रेंड शुभम आज आया हूँ एक नया टॉपिक लेके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का टॉपिक है हेवी फ्यूल ऑयल के प्रॉपर्टीज़। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि शिप में हेवी फ्यूल ऑयल मेन इंजन में यूज़ किया जाता है। तो इसके हम मेजर जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़ से। तो इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी। तो डेंसिटी का डेफिनेशन तो आपको पता ही होगा कि मास पर वॉल्यूम होता है डेंसिटी, और इसका एसआई यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। तो इसका रेंज होता है डेंसिटी का हेवी फ्यूल ऑयल का 800 से 1010 केजी पर मीटर क्यूब में। लेकिन ये जो एच एफ ओ होता है इसका ये लिमिट होता है 991 केजी पर मीटर क्यूब। अगर हमें इसका डेंसिटी बढ़ाना है तो हम इसको सेंट्रीफ्यूज में, मतलब जो प्यूरीफायर होता है उसमें से इसका वाटर, जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो कंटेंट सेपरेट करके हम इसको 1010 केजी पर मीटर क्यूब तक यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का डेफिनेशन ऐसे होता है कि रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द लिक्विड। ये फ्लो को जो रेसिस्ट करता है, जो नीचे मान लीजिए कि एक बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं तो जो वो लिक्विड में वो जितने धीरे से जाएगा उतना उसका वो रेसिस्ट करेगा। तो इसको हम मेजर करते हैं सेंटीस्टोक्स से। और ये विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसको हर एक टेम्परेचर पे, मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे उसको उतनी ही विस्कोसिटी होनी चाहिए। जैसे कि हम अगर मेन इंजन का एग्जांपल ले ले तो इसको 12 to 15 सेंटीस्टोक्स होना चाहिए। ये सेंटीस्टोक्स जो भी विस्कोसिटी है इसको मेंटेन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पे डिपेंड होता है अपना प्रॉपर एटोमाइजेशन होना और प्रॉपर कंबशन होना। इसके बाद होता है फ्लैश पॉइंट। तो अगर आपको फ्लैश पॉइंट का एग्जैक्ट अगर आपको डेमो देखना है तो क्या कीजिए, आप एक रम की बोतल जो एम्प्टी होगी, मतलब जो पी के ख़त्म होगी, वो बोतल पे आप एक मैच स्टिक डालिए तो आप वो मोमेंटरी एक फ्लैश देख सकते हो। वो मतलब बहुत मज़ा भी आता है देखने में, लेकिन वो आपको पता चलेगा कि फ्लैश पॉइंट क्या होता है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि जो लोवेस्ट टेम्परेचर में जितना वो फ्यूल, जो भी फ्यूल है वो जो वेपर देगा, उस मोमेंट में अगर हमने कुछ मैच स्टिक डाला तो वो एक फ्लैश जैसे आएगा, उसको कहते हैं फ्लैश पॉइंट। तो आईएमओ के हिसाब से हेवी फ्यूल ऑयल के लिए 60 डिग्री फ्लैश पॉइंट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये इससे कम रहा तो ये फायर का सब रिस्क होता है। इसलिए मतलब जो भी दूसरे फ्यूल्स होते हैं जैसे डीजल, पेट्रोल, इनका फ्लैश पॉइंट कम होता है तो वो फायर लगने के चांसेस उसके बहुत हो रहे होते हैं, लेकिन ये हेवी फ्यूल ऑयल के कम होते हैं। इसके बाद का प्रॉपर्टी है पो पॉइंट। तो पो पॉइंट का अगर आप एग्जाम्पल लोगे तो अपने घर में ही मिलेगा आपको, जो अपना नारियल का तेल होता है। तो ये कैसे होता है कि नॉर्मल जो वेदर में होता है तो ये नारियल का तेल लिक्विड फ्लो में होता है, लेकिन आप जब ठंडी की जब दिन आएंगे, जब ठंड गिरेगी, तब आप देख सकते हो कि वो पूरा ऐसे, मतलब लिक्विड जो होता है वो एक क्रिस्टल जैसे फॉर्म होता है, मतलब उसका फ्लो बहुत तगड़ा वाला हो जाता है। तो इसका हम एग्जांपल इससे समझ सकते हैं कि जो भी अपना फ्यूल ऑयल है, अगर वो किसी कोल्ड टेम्परेचर कंट्री में गया तो वो क्रिस्टल नहीं बनना चाहिए, जैसे वैक्स सब बनता है वैसे नहीं होना चाहिए। तो हमें ये पोर पॉइंट भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके बाद चलिए बात करते हैं कार्बन रेसिड्यू की। तो कार्बन रेसिड्यू का आप देख सकते हो, तो इसमें क्या होता है कि अगर इनर्ट एटमॉस्फेयर पे अपना फ्यूल है और अगर वहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर हो गया तो क्या होगा कि जो फ्यूल के जो नीचे टैंक में क्या होगा, कार्बन के रेसिड्यू जमा होंगे। तो ये बहुत प्रॉब्लम देगा अपने जब कंबशन में, और प्रॉपर कंबशन नहीं होगा। तो इसका मैक्सिमम लिमिट होता है 22%, और इसे हम माइक्रो कार्बन रेसिड्यू या फिर क्वाड्रेटिसन कार्बन रेसिड्यू कह के भी बुला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वाटर। तो टिपिकली क्या होता है कि 0.1 to 0.2% वाटर मिल ही जाता है किसी भी फ्यूल ऑयल में, क्योंकि कभी कभी बारिश होता है या फिर कुछ ना कुछ लीकेज होता है, पाइप का लीकेज होता है, तो कुछ भी करके मतलब थोड़ा 0.1 to 0.2% होता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो बारिश होता है वो ऐसे 1 टन है तो कभी कभी फ्यूल बचाने के लिए वो 1-2 बाल्टियाँ डाल देता है पानी। तो इसमें ऑनबोर्ड वाटर कंटेंट का टेस्ट भी होता है, क्रैकल टेस्ट नाम का एक टेस्ट होता है, जिससे पता चलता है कि पानी फ्यूल में है या नहीं, और इसका मैक्सिमम लिमिट होता है 1%। इसके बाद अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऐश कंटेंट। तो ऐश कंटेंट का डेफिनेशन ऐसे होता है कि जो भी अपना जो फ्यूल ऑयल है जो बर्न होता है, मतलब कंबशन होता है, उसके बाद जो भी रेसिड्यूज बचते हैं उसको ऐश कंटेंट कहते हैं। और एचएफओ में कंटेंट्स लाइक वेनेडियम, सल्फर, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, निकल, सोडियम, आयरन, ये सब बचता है। और क्या होता है दोस्तों, जो वेनेडियम, सोडियम ये है, इससे हॉट और कोल्ड कोरोजन का प्रॉब्लम होता है। तो मोस्टली इसका लिमिट होता है 0.2% इसका लिमिट रखते हैं, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हो गया तो अपना हॉट कोरोजन, कोल्ड कोरोजन होने के चांसेस बहुत होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैलोरीफिक वैल्यू। तो चलिए बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू की। तो इसका डेफिनेशन ऐसे होता है कि जो अपनी हीट एनर्जी रिलीज होती है कंबशन के टाइम पे, उसको कैलोरीफिक वैल्यू से मेजर किया जाता है फ्यूल के। तो हैवी फ्यूल ऑयल का नेट कैलोरीफिक वैल्यू होता है 38.9 mj पर लीटर, एंड और इसका ग्रॉस CV होता है 41.2
mg/L। तो ये सब डिटरमाइन होता है, कैलोरीमीटर एक टेस्ट होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल का कितना है। तो इसके बाद में इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी HFO को रेंज करती है 0.95 से लेके 1.03 तक। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सल्फ़र। तो बेसिकली क्या होता है कि जो सल्फ़र पानी में होता है वो हम सेंट्रीफ्यूज से नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब वो पानी में होता है तो सेंट्रीफ्यूज से हम कुछ भी करने के बाद वो सल्फ़र नहीं निकलेगा। तो ये सल्फ़र से क्या होता है कि जो प्री कंबशन में जब प्रोसेस में जाता है तो कोरोजन ऑफ होने का खतरा होता है, तो इससे बहुत प्रॉब्लम होता है और इससे सॉक्स कंटेंट जो सल्फ़र ऑक्साइड्स कंटेंट वो भी निकलता है। तो इससे अपने जो मेन इंजन पे इसके एफिशिएंसी पे उसे प्रॉब्लम होता है। तो बेसिकली ये अवॉइड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो दोस्तों ये थे मेजर हैवी फ्यूल ऑयल के प्रॉपर्टीज़। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।